प्रोबेबिलिटी के बारे में हर वो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉइन के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन, डाइस से सवाल पूछे जा सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बोला जाएगा। हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का वॉरियर सीरीज के इस आखिरी वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, इस पूरी वॉरियर सीरीज में टोटल हम लोगों ने 23 वीडियो को अपलोड किया है। ये 23rd वीडियो है। 23 वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैंने सारे के सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। वो हर एक सवाल करवा दिया है जिस तरीके के सवाल आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस में से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को गारंटी दी है कि आप 40 से प्लस मार्क्स आप इसमें लेकर के आ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर आप हमारी ऐप पर भी जाकर के ग्रैब कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आप लोगों को हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा उसके साथ ही लगा हुआ। साथ ही और बहुत सारी चीजें भी हैं आपके पास ऐप पर। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार ये बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी के बारे में हर वो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले मैं उसका रिवीजन करवाऊंगा। हर एक चीज आप लोग यहां पर देख सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोगों से जो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है वो भी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज भी आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कॉइन के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप लोगों को एटलीस्ट और एटमोस्ट को समझना होता है, किस तरीके से आप लोगों से डाइस से सवाल पूछे जा सकते हैं, 2 डाइस से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जब आपसे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बोला जाएगा। हर एक चीज के ऊपर आज अपन लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद ढेर सारे सवाल आप सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। और इन सवालों के बाद आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। बस इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से दिल थाम करके बढ़िया तरीके से तबीयत से देख लेना है। एक बार अगर ये सेशन पूरा कंप्लीट कर दिया ना तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। आओ जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों के पास फेवरेबल अपॉन में टोटल। मतलब कि जो भी टोटल आउटकम्स होते हैं और जो हमारे फेवर में उनको ऊपर लिख दो, जो टोटल है उनको नीचे लिख दो। लेकिन इसका मतलब मैं समझा नहीं सर, कैसे समझाएंगे। देखो जी, अगर आपके पास लेट्स सपोज मान लो आपके पास कुछ नंबर्स है 2 3 5 7 8, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि भाई मुझे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो मैं बोलूंगा इसमें से भाई इवन नंबर मेरे फेवर में कितना है, मेरे फेवर वाले, क्योंकि मुझे क्या निकालने हैं, इवन वाले निकालने हैं। तो कौन कौन से हैं इवन, एक तो ये है और एक ये है। तो यानी कि 2 नंबर मेरे फेवर में है। टोटल कितने हैं, ये 5 है। तो 2/5 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। वहीं पर अगर कोई मुझसे ये कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगी। सबसे पहले देखो कितने ऑड नंबर्स हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, यानी 3 हो गए। तो 3 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। नीचे 5 दोनों में ही क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि नीचे आता है टोटल, ऊपर आता है फेवरेबल। जब इवन निकालने थे तो जो जितने भी इवन नंबर है वो मेरे फेवर में है। जब ऑड निकालने थे तो जितने भी ऑड है वो मेरे फेवर में है। आई बात समझ में नहीं आई ना। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो भी निकालना है वही मेरा फेवर है। इवन निकालने तो इवन वाले नंबर मेरे फेवर में हो गए, अगर ऑड निकालने तो ऑड वाले अब मेरे फेवर में आ गए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं कि इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां पर 2/5 है। और इवन नंबर ना आए, हालांकि यहां पे इवन और ऑड ही दे रखे हैं, 2 ही नंबर है। जहां पर इवन नंबर ना आए वो वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है। तो ऐसे ही किसी भी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की, मैंने क्या बोला, जैसे कि अगर आप लोगों को घर पे अगर आप जाओगे पैसे मांगने के लिए, तो आपको पैसे मिलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी और आपको पैसे नहीं मिलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो हमेशा उसका सम कितना आ जाता है, 1। इसी तरीके से पूरी दुनिया में, पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी किसी भी इवेंट के, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब कभी भी आप लोग जोड़ते हैं तो हमेशा 1 आता है। इस बात को याद रखना। साथ ही में अब यहां पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक मूव करती है, 0 से लेकर के 1 तक। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव या फिर 0 से कम नहीं होती। क्लियर है। दूसरे नंबर पर नेवर ग्रेटर देन 1। अगर कोई बोले 1.1 किसी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी 10 दे रखी है, बोलो ऐसा नहीं हो सकता। कोई बोले प्रोबेबिलिटी 25 दे रखी है, खींच के मारना, बोलना, बोल तो रहा हूं बार बार, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे मान जाएगा। अब अगर कोई लिखता है कि 5%, तो 5% का मतलब ही ये होता है 5/100। जितना भी लिखा है उसके साथ अगर परसेंटेज लिखा है तो उसको डिवाइड कर देंगे अपन लोग 100 से। क्लियर हो गई कहानी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, श्योर इवेंट। जैसे कि अगर आप अपने मम्मी पापा के पास गए और मम्मी पापा ने तुरंत जाते ही बोला, मम्मी मेरे को वो अभी
भैया आए थे, भैया वो लाइव आए थे, कह रहे हैं कि मेरे को ना उनको सपोर्ट करने जाना है। सपोर्ट करने जाना है? हाँ, मेरे को उनको सपोर्ट करने जाना है, मैं जा रहा हूँ। और ट्यूशन व्यूशन आज जाऊँगा नहीं, भैया को सपोर्ट करने जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है, अगर आप मम्मी पापा से जाकर के ये कहते कि मुझे सपोर्ट करने के लिए जाना है, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा जाने के लिए कहते तुम्हें? नहीं कहते। वो कहते हैं कि रैप्टा मारूंगा, चुपचाप ट्यूशन चला जा। तो मम्मी पापा से जब आप परमिशन मांगने के लिए गए भैया को सपोर्ट करने के लिए, तो भैया या दीदी किसी को भी सपोर्ट करने के लिए गए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पक्का है वो मना करेंगे, कंफर्म है वो मना करेंगे। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने दोस्तों के पास गए, दोस्त भाई भाई अपना भाई भाई बहुत मुसीबत में है यार, क्या मतलब है, इवेंट पूरा का पूरा बनाया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भाई बहुत मुसीबत में है भाई, अपन को चलना होगा और अपन लोगों को सपोर्ट दिखाना होगा भाई को, भाई कुछ मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्त क्या बोलेंगे, अरे चल भाई, तू भी वेला मैं भी वेला, दोनों वेले कर दे बल्ले, है ना। तो वहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट, पक्का जाओगे आप लोग। आ रही है बात समझ में? टाइम भाड़ में जाए, पैसा मम्मी पापा जो लगा रहे हैं भाड़ में जाए, ट्यूशन भाड़ में जाए, वो सब तो हो जाएगा। चलिए जी, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब मजाक के तौर पे कर रहा हूं, कहीं इसको सीरियस मत ले लेना कोई भी, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, हमारे पास अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए जिनके ऊपर मेनली सवाल पूछे जाते हैं आज के पूरे सेशन में को करने के बाद, ना तो कोई पीवीक्यू की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी अलग से किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यहां पर, वो सारे के सारे पीवाईक्यू को भी लपेटा हुआ है मैंने इसमें। सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, एक तो या तो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन पर, 1 डाइस 2 डाई पर, या फिर आप लोगों से प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर सवाल पूछ ले जाते हैं। तो अब ये प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो पूछा जाएगा, हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखो, जब कभी भी आप लोगों के पास, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि प्रोबेबिलिटी 1 कॉइन के अंदर अगर आप लोगों को देखनी होती है, तो 1 कॉइन के अंदर आप लोग प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं, जरा आप लोग खुद सोचिएगा। 1 कॉइन के अंदर प्रोबेबिलिटी देखने का जो तरीका है वो क्या है कि हेड और टेल आ रहा है यहां पर। अब देखिएगा, एक कॉइन फेंकोगे तो हेड या टेल ही आएगा ना, अगर फेयर कॉइन है तो, अनबाइज्ड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे लाल, 1/2, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 कॉइन के बारे में, जब 2 कॉइन अगर साइमल्टेनियसली फेंके गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हेड हो जाएंगे, या तो फिर हेड और टेल आ जाएगा, या फिर टेल और हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा। बस जब कभी भी 2 कॉइन को फेंका जाता है तो दो, एक के ऊपर या तो हेड आ जाए, या तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या फिर एक के ऊपर हेड आया फिर एक के ऊपर टेल आया, जिस पे हेड आया था फिर या फिर टेल आ गया, उसके दूसरे वाले पर हेड आ गया, या फिर दोनों के दोनों पर टेल आ गया, ठीक है। फिर इसका 3 कॉइन, 3 कॉइन होगा तो देखो 3 कॉइन के लिए बहुत सारे बच्चों को केस बनाने नहीं आते, मैं बता देता हूँ, हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा, इसमें से ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया सवाल तो ही पूछा जा सकता है। पहले तीनों की तीनों एच लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, 2 एच लिखो, ठीक है, फिर टी लिखा हुआ है, अब टी को ना मूव करो, जैसे सबसे पहले लास्ट में लिखा था, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा था, लास्ट में लिखा था, फिर उसके बाद एक टी यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद टी देखो इधर आ जाएगा, देखो ऐसे ही, तो 2 एच था, फिर दोनों के बीच में आया, फिर यहाँ पे 2 एच आ गए, ऐसे ही जैसे अभी एच के साथ किया था ना, वैसे यहाँ पे टी के साथ देखो 2 टी है, फिर यहाँ पर एच है, फिर देखो एच मूव होकर इधर आ गया, फिर एच मूव होकर के इधर आ गया, फिर दोनों में, फिर तीनों में क्या लिख दिया, टी लिख दिया। इस तरीके से टोटल आउटकम कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आप लोगों के पास कि एक हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड तो इसमें भी है एक हेड इसमें भी है, तो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 हेड तो एक ही दे रखा है, यानी 1/4 हो जाएगा। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड तो यहां पर है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। एक ही आउटकम तो ऐसा आ रहा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यहां पर एक ही आइटम, एक ही आउटकम ऐसा आ रहा है जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक ही 1/4 आ जाएगा, एक ही आउटकम है। यहां पर 2 थे जिसमें 1 हेड था, यहां पर देखो अगर 0 हेड के बारे में बोलूं तो 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 0 हेड यहां पर है। 1 हेड के बारे में बोलूं तो देखो इन तीनों में देखो 1 हेड है, तो यानी कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि 2 हेड के बारे में बात करें, तो 2 हेड कहां पे है, यहां पर है, देखो इन तीनों में, यहां पर आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 3 हेड के बारे में, तो 3 हेड क्या हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे। 3 हेड कितने हैं, एक ही दे रखा, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जब कभी भी कोई इस तरीके से बोलेगा तो आपको इन प्रोबेबिलिटीज को याद नहीं करना है, समझना है। मैंने यहां पर 3/8 क्यों लिखा, मैंने यहां पर 3/8 क्यों लिखा, मैंने यहां पे 1/8 क्यों लिखा, ये समझना है। जब उसने 0 हेड बोला तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए, और एक ही आउटकम ऐसा आ रहा है, और टोटल कितने होते हैं, 8, इसलिए 1/8। जब उसने 1 हेड बोला तो 1 हेड इन तीनों में था,
इन तीनों में था 1 हेड, तो 3 मेरे फेवर में आए और अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल। जब उसने बोला 2 हेड, तो 2 हेड इन 3 में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 3/8, क्योंकि 3 मेरे फेवर में है, टोटल कितने हैं 8। फिर उन्होंने अगर 3 हेड बोल दिए तो यहां पर आ जाएगा, यानी कि 1 मेरे फेवर में, अपॉन में कितना आ जाएगा 8। क्लियर हो गई कहानी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं द मोस्ट 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 कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। देखो आप लोग इसको इस बात से, इस तरीके से समझेंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक तरीके से समझते हैं भाई, आप लोग आप गए, आपका जी जन्मदिन आने वाला था, आप गए मम्मी के पास, मम्मी मम्मी पैसे दे दो, जन्मदिन है, दोस्तों को पार्टी देनी है। तो पार्टी देनी है तो कैसे पार्टी देगी, तो मम्मी ने बोला क्या कितने रुपए चाहिए, 5,000 रुपये दे दो, कम से कम 5,000 दे दो। अब जब तुमने ये बोला कम से कम 5,000 रुपये दे दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं पर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, कम से कम 5,000 रुपये दे दो, तो तुमने क्या कहना चाह रहे थे मम्मी से, मम्मी से क्या कहना चाहते थे तुम, मम्मी से तुम ये कहना चाह रहे थे मम्मी मुझे 5,000 कम से कम तो दे ही दो, उससे ऊपर आप जितना देना चाहो, 6,000 7,000 8,000 जो मन आए मम्मी दे दो, यही चाह रहे थे ना तुम, यही चाह रहे थे ना तुम। लेकिन मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने तुम्हें साइड में बुलाया, बेटा इधर आओ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर कुछ ऐसी आवाज आई, पटक पटक पटक, चाहिए पैसे, अब कितने चाहिए, मम्मी आप ही बता दो। तो मम्मी ने बोला ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दूंगी, बता चाहिए, हाँ 50 रुपए दे दो। समझ में आ रही मेरी बात। अब यहां से एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। जब मैंने बोला, जब तुम गए थे मम्मी के पास, तुमने बोला था 5,000 भाई, कम से कम 5,000 रुपए चाहिए, तो तुमने ये बोला था कि कम से कम 5,000 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे दो। इसका मतलब आपने लोएस्ट लिमिट बता दी थी। जब आप एटलीस्ट बोलते हो ना मम्मी एटलीस्ट 5,000 तो चाहिए, तो आपने लोएस्ट लिमिट बता दिया, ऊपर का मम्मी आप कितने भी दे दो। मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दूंगी, मम्मी ने अटमोस्ट लिमिट बता दी, मम्मी ने बोल दिया हाईएस्ट इतना ही दूंगी, अब इससे कम 40 चाहिए, 30 चाहिए, 20 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, ये बात हो गई। इसी तरीके से यहां पर होता है, जैसे मान लो 3 कॉइन आप लोगों ने फेंके, तो यहां पर अगर कोई तुमसे ये बोल दे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो तुम्हें उन्होंने मिनिमम बता दिया, तुम ऊपर कितना भी जाओ, 3 तक, मतलब 2 पे भी जा सकते हो, 3 पर भी जा सकते हो। जब तुमसे बोला एटमोस्ट 2 हेड, तो तुम क्या बोल सकते हो, हाईएस्ट 2 पर जा रहे हैं, कम से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी 2 हेड के बारे में बात होगी, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हेड हेड टेल, 2 हेड के बारे में बात हो रही है ना, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, 2 हेड हो गया 1 के लिए। अब कितना हो जाएगा, टी टी एच टी एच टी एच टी टी, और जब 0 के बारे में बात होगी तो टी टी टी। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी कि एटमोस्ट, मम्मी ने क्या बोला 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50, यानी कि एटमोस्ट तुझे 50 रुपए दूंगी, तो 50 रुपए से कम भी दे सकती है मम्मी, मम्मी यही बोल रही है, मम्मी ने हाईएस्ट लिमिट बता दी ऊपर की। बात आई समझ में या नहीं आई। उसी तरीके से जब यहां पर उन्होंने बोला था, जब तुम गए थे तो तुमने यही बोला था ना मम्मी मुझे एटलीस्ट 5,000 रुपये चाहिए, तो तुमने क्या बोला था कम से कम इतना तो चाहिए चाहिए, ऊपर मम्मी देना चाहो तो दे दो। तो अब जरा देखो यहाँ पर 2 हेड के लिए हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, अब 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हेड के लिए हेड हेड और हेड। आई बात समझ में नहीं आई। तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो मेरे फेवर में कितने आए, ये 4, टोटल कितने होते हैं 8। यहां पर देखो मेरे फेवर में कितने आए, मेरे फेवर में आए 7, टोटल कितने होते हैं 8। ये है यहां पर गेम। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों से बोला जाता है यहां पर, जब आप लोगों से बोला जाता है कि यहां पर देखो, अब उन्होंने बोला एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, 1 पर कम से कम बता दिया 1, अब ऊपर जाओ 2 3। जब तुमने बोला एटमोस्ट 1, तो 1, अब नीचे आओ, नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर अगर 1 के बारे में बोलेंगे तो टी टी एच टी एच टी टी, 2 के लिए कितना हो जाएगा एच एच टी एच टी एच एच, 3 के लिए कितना हो जाएगा एच एच एच। अब एक बात सुनो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवर में कितने 7 हैं और टोटल कितने 8 हैं। यहीं पर नीचे की तरफ देखेंगे इसको, यहां पर एटमोस्ट, अब यहां पर देखो 1 पर भी चलेगा, यानी 1 कब होता है 1 एच टी टी टी
एच टी और हो जाएगा टी टी एच, और 0 के लिए कितना हो जाएगा, 0 हेड, तो यानी कि टी 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 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 4/8 हो गया, क्योंकि 4 मेरे फेवर में आ गए, टोटल कितने हैं, 8 है। तो आई होप आप लोगों को एटलीस्ट और एट मोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है लोअर लिमिट बता दी, अब ऊपर चले जाओ। एटमोस्ट का मतलब होता है अपर लिमिट बता दी, अब नीचे आ जाओ। इसी तरीके से जब आगे चलते हैं डाइस के बारे में देखते हैं, तो डाई क्या है, डाई का मतलब तो भाई 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। इसमें वो आप लोगों से क्या पूछ लेंगे कि प्राइम नंबर बता दो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5। कंपोजिट कौन से होते हैं, 4 6। इवन कौन से होते हैं, 2 4 6। ऑड कौन से होते हैं, वो 1 3 5। इनको याद रखना है। 1 को कभी भी प्राइम नंबर में मत डाल देना, क्योंकि 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, इस बात को याद रखना। हालांकि आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में ये बात सीख ली है। अब दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। जब 2 डाइज आ जाएंगी, जब 2 डाइज आ जाएंगी तो ऐसे ही सीन बनता है कि 1 1, भाई पहले वाले पे या तो 1 आ जाएगा, दूसरे वाले पे क्या आएगा, पहले वाले पे अगर 1 आ गया तो दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। पहले वाले पे अगर 2 आ गया तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही सब पर चलेगा। अब टोटल आउटकम कितने बन गए, 36 बन गए। आपसे जो जनरली सवाल पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि सम बता दो भाई, ऐसा सम बताओ, मतलब दोनों जब डाइस फेंके जाएं तो ऐसा सम बता दो आप हमें, जो दोनों पर जो भी आउटकम आएंगे उनको जोड़ने पर, जब 2 डाई फेंके जाएंगे तो उनको जोड़ने पर आपके पास 2 आ रहा हो, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही में हो सकता है, 1/1 और 1 में। तो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आपके काम का है, एक ही आपके फेवर में है, और टोटल कितने, 36। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। अगर आपसे कोई बोले कि सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 2 और 2 1, यही 2 ऑर्डर पेयर हैं जो आपके फेवर में आएंगे। क्यों, क्योंकि आपको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिनको जोड़ने पर आप लोगों के पास कितना आ रहा हो, 3 आ रहा हो। ऐसा तो सिर्फ इन्हीं दोनों में हो सकता है, और तो कभी हो नहीं सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/36। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि अपॉन में तो टोटल लिखा जाएगा। जब सम 6 आ रहा हो तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 5 हो जाएगा, और 5 1 हो जाएगा, और 2 4 हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा, और तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो टोटल ये मेरे फेवर में कितने आ गए, ये 5 आ गए। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36 हो जाएगी। और तो कोई तरीका नहीं है जिनको जोड़ने पर ऐसा कुछ आ जाए। इसके बाद 11 आ रहा हो अगर सम, तो 6 5 हो जाएगा, या फिर 5 6 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। 11 और कैसे आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/36, क्योंकि 2 मेरे फेवर में आ रहे हैं। टोटल कितने होते हैं, 36। क्लियर है। अब ये बात याद रखना है यहां पर कि ऐसे मतलब कोई अगर आपसे पूछे ना कि 2 डाई फेंके गए तो प्रोबेबिलिटी बताओ जब पहले और दूसरे दोनों पर सेम सेम आ जाए। तो सेम सेम आने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे सिर्फ 6 ही आउटकम आ सकते हैं। अगर कोई आपसे बोलते दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 30। टोटल कितने होते हैं, 36। अगर सेम सेम वाले 6 हैं तो डिफरेंट वाले कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद डायमंड, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें परेशान होते हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते हैं इसको। हार्ट और डायमंड बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है। तो खून पसीने से ही ये कमाया जा सकता है, किसी का दिल जीता जा सकता है, डायमंड खरीदा जा सकता है। तो खून पसीना, खून क्या होता है, लाल, तो इसे समझ जाओ कि ये लाल होते हैं, ठीक है। और बचा हुआ क्या है, काले वाले हैं, या क्लब, काले धंधे, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये रेड हो गए, ये ब्लैक हो गए। टोटल कितने होते हैं, 52। ये कितने होते हैं, 26। ये भी कितने होते हैं, 26, ठीक है। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 नहीं 13। अब किंग क्वीन जैक, ये क्या होता है, फेस कार्ड। तो इसके भी किंग क्वीन जैक फेस कार्ड हो गए, इसके भी किंग क्वीन जैक फेस कार्ड हो गए, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड हो गए। मैंने कहानी अब जरा ध्यान से सुनो। इससे पता चला, अगर मैं तुमसे पूछूं रेड किंग कितने हैं, 2, रेड क्वीन कितनी है, 2, रेड जैक कितने हैं, 2, ब्लैक किंग कितने हैं, 2, क्वीन कितनी है, 2, जैक कितने हैं, 2। अब एस जो होता है वो एक फेस कार्ड नहीं होता, ये बात याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि एस जो है वो एक फेस कार्ड है, ठीक है। 1 इसमें कहीं पर भी होता नहीं है, ये बात भी याद रखना। इसके बाद टोटल कार्ड 52, फेस कार्ड 12 होते हैं। देखो ये 3 इसमें हो गए और चारों में होते हैं, तो 3 3 3 3 कितने हो गए, 12। एस कार्ड कितने हो गए, 4 हो गए। रेड कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए। ब्लैक कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए। क्लियर है कहानी। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ये बेसिक बातें याद रहती हैं, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं
आप लोग किसी एक सिंगल सवाल में अटक नहीं सकते। तो आप लोगों को अभी तक जितना ही मैंने बताया है वो सारी की सारी चीजें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में आप लोगों का मैं पूरा का पूरा साथ मांगता हूं, चाहता हूं, तो प्लीज क्वेश्चन पे पूरा का पूरा फोकस करना आप सभी लोग। चलिए जरा सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ लॉटरी देर आर 10 प्राइजेस, 10 प्राइजेस हैं। एक लॉटरी है जिसके अंदर मतलब पर्ची खोलते हैं या फिर स्क्रैच करते हैं, उसमें 10 में तो प्राइजेस हैं, 30 जो है वो ब्लैंक हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइज जीतने की। अब बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, बच्चे क्या सोचते हैं, जल्दी से वो 10/30 लिख करके आंसर लिख करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पर इसको अगर 0 से 0 कट करोगे तो 1/3 दे भी रखा है आंसर, बट ये आंसर होता नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने बोला है कि आपके पास जो स्क्रैच कार्ड्स हैं वो यहाँ पर 10 है, उनमें से 10 जो है जिन पर प्राइज है, 30 जो है वो ब्लैंक है। तो टोटल स्क्रैच कार्ड कितने हो गए, 40। ठीक है, अब तो हमारे पास प्राइज के लिए चाहिए, तो फेवर में कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं 40। अगर इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ये है इसका सही तरीका। जबकि जनरली अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो जल्दी एमसीक्यू करने की होड़ में, जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने की चाहत में बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। अगला सवाल कहता है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया तो वहां पर आउटकम कितने आ जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वो बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज नॉट फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर ऑफ 36 का मतलब क्या है, जो कि डिवाइड कर पाए 36 को। देखो जरा, 36 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 3 12 आता है हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 4 9 आता है हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 5 ये नहीं होगा, 36 डिवाइड बाय 6 ये भी हो जाएगा। उन्होंने बोला है जो ना हो, जो नॉट अ फैक्टर हो। अगर एक डाई फेंका है तो 5 जो है वो नहीं है, यानी कि एक ऐसा नंबर है इन 6 में से, एक ऐसा नंबर है जो कि मेरे फेवर में आ रहा है, जो डिमांड है उसमें आ रहा है। वो कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 1/6 आंसर आएगा। 1/6 कहां पर दे रखा है, सी पर दे रखा है। ये आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इसके बाद ठीक है ना, डन है यहां तक। अगला सवाल क्या कहता है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है, ध्यान से सुनना, 50 जो 52 पत्तों की जो गड्डी थी उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। आपसे बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी इट्स अ रेड फेस कार्ड। मैंने आप लोगों को बताया था जो फेस कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना फेस कार्ड क्या होते हैं, किंग क्वीन जैक, चाहे फिर वो हार्ट के हो, चाहे फिर वो डायमंड के हो, चाहे फिर वो स्पेड के हो, चाहे फिर वो क्लब के हो, 3 सब में होते हैं। उन्होंने बोला है रेड वाले बता दो, रेड फेस कार्ड, तो यानी कि हार्ट और डायमंड वालों की बात हो रही है। ठीक है जी, तो रेड कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्यों, क्योंकि 3 होते हैं हार्ट में किंग क्वीन जैक और 3 होते हैं डायमंड में किंग क्वीन जैक, तो 6 हो गए रेड। अब वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में कितने कार्ड हैं, टोटल रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं, अपॉन में टोटल कितना आ रहा है 52 आता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 2 के टेबल से तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 26। 3/26 कहीं दे रखा है, डी पर दे रखा है, ये हो गया आपका आंसर। टोटल कार्ड 52 है। ठीक है, चलिए जरा अगला। वो कहते हैं कि असर्शन रीजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। अब आप एक बात बताइएगा, अगर आपके पास 1 से लेकर के 20 तक की गिनती में सारे नंबर लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं तो कोई सा भी एक कर सकता हूँ, तो कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करने की, 1 नंबर, किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी भी एक नंबर को, तो भाई किसी भी एक को कर लो और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, रैंडम नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर अगर आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है आप लोगों के पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो ना, आप लोग खुद देखो, अगर मान लो 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखी हुई है, तुम्हें 5 निकालना है तो 1/20 होगा, तुम्हें 6 निकालना है तो भी 1/20 होगा, तो कोई एक नंबर निकालना है तो 1/20 रहेगा ना, 1 कैसे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इस वजह से असर्शन जो है वो गलत है आप लोगों का। दूसरे नंबर पर रीजन आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि फॉर कोई अगर इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो वो एक श्योर इवेंट है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप अपने पापा के पास जाएं और मतलब लेट सपोज अपनी मम्मी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा तो बर्थडे है, मुझे 5,000 रुपये, तो नहीं देंगे ना, श्योर इवेंट है कि वो नहीं देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम 5-10 रुपये मांगोगे तो दे देंगे। अब कोई बोलेगा सर मुझे तो वो भी नहीं मिलेगा तो कंफर्म इवेंट के बारे में यहाँ पर कंफर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 1 रहती है। तो यानी कि रीजन करेक्ट है बट असर्शन गलत है, और जैसा जब कभी भी होता है तो डी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कहते हैं कि दो कॉइन को टॉस कर दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का देखो, अगर आप लोगों के पास दो कॉइन दिए गए हैं तो आपके पास या तो एच एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा, टी टी होगा, ये टोटल सैंपल स्पेस है। अब हेड के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला एटलीस्ट वन हेड हो जाएगा। तो अगर एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम कितना आ गया, एक। अब ऊपर तक जा सकते हैं, दो पर भी जा सकते हैं, तो एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, तो फेवरेबल कितने हो गए मेरे फेवर में हो गए 3, और टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पर, टोटल आ रहे हैं 4। बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे फेवर में कितने हो गए 3, टोटल कितने आ रहे हैं 4, बात खत्म हो गई यहाँ पर, और तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। डन है कहानी या नहीं है, बोलो डन है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3/4 आ गया इसका आंसर, यानी कि ये आ गया, सी आ गया इसका आंसर। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक इवेंट इवन है जो कि बोलता है कि मतलब एक इवेंट है लेस देन 3, मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि डाई फेंका जाएगा। जब एक डाई फेंका गया है तो डाई फेंका जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब उन्होंने बोला है कि लेस देन 3 कौन से हैं, 1 और 2 है, ये इवेंट 1 है। उसके बाद बोलते हैं वो इवेंट 2 क्या है, ग्रेटर देन 3। ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। क्या ये सही है? पहले समझो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज का होना, लेट्स सपोज किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, m है, किसी चीज के उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n है। तो दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो अगर एक आ रहा है तो मैं बोलूंगा E1 और E2 जो इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसा कि यहां पर बताया भी गया है। इफ टू इवेंट्स E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू 1। यानी कि दूसरा वाला तो सही है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? आप लोग मुझे एक बात बताओ जरा खुद से, कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2/6, क्योंकि दो ही नंबर हमारे फेवर में आ रहे हैं, अपॉन में 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना आ जाएगा, 3 हमारे फेवर में आ रहे हैं, 3/6 हो जाएगा। क्या 2/6 और 3/6 को जोड़ करके मैं 1 ला सकता हूँ? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से कितना आएगा 5/6 और ये 1 के बराबर नहीं होता, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं होंगे। असर्शन यहाँ भी गलत है, यानी कि डी आंसर होगा यहाँ पर भी। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? डन है कहानी? आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते चलना है भाई लोग। 7th क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर ऑफ विनिंग दिस गेम, अगर किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है तो वो पूछ रहा है कि उसके लूजिंग द सेम गेम। देखो भाई, किसी भी चीज के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो यहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है आपके पास, 0.79 आ रही है। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस तरीके से डैश लगा देंगे ऊपर, इक्वल्स टू 1। तो अब अगर मुझे यही निकालना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 0.79 आ जाएगा, यानी कि 0.21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.21 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो 0.21 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, सर ये क्यों नहीं होगा? अगर आपने ये कर दिया तो डिवाइड परसेंटेज की वजह से डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, और ये गलत आंसर है, क्योंकि आई हमारे पास ये रहा है, तो ये कैसे हो सकता है आंसर? ठीक है जी, चलिए याद रखिएगा इसको। अब फ्रॉम द डाटा, ये जो डाटा आप लोगों को दे रखा है, अगर आप इसमें से इवन नंबर को रिमूव कर देते हैं, डाटा क्या है 1 4 7 9 16 21 और 25, इसमें से रिमूव कर देता हूं मैं इवन नंबर, यानी कि 4 16 को हटा दो, तो 1 7 9 21 और 25। अब इसमें से वो बोल रहे हैं प्राइम नंबर तो आप लोगों के पास सिर्फ 7 ही आ रहा है इसमें से, तो यानी कि एक मेरे फेवर में हो गया। टोटल कितने हैं, ये 5 है, और तो कोई प्राइम नहीं है। देखो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये प्राइम होता नहीं, तो 1 बाय कितना हो जाएगा मेरे लाल, 5 हो जाएगा, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल पूरी तरीके से सही वाला जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पहले दिए हुए नंबरों में से उसने बोला कि रिमूव करो इवन नंबर को, तो रिमूव कर दिया भाई इवन नंबर को। अब जो बच रहा है, अब वो 5 ही नंबर बच रहे हैं, उसमें से जो प्राइम आएगा, उसमें जो प्राइम नंबर है, तो 1/5 हो रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर एक ही है। अब वो बोल रहे हैं कि 2 डाई अगर मैं आप लोगों को फेंक दूं ऐसे, तो उन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। वो बोल रहे हैं मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब जो डाई आ रहे हैं उनका सम अगर कर दो उन नंबरों का, जैसे पहले डाई पर कुछ आ रहा है, दूसरे डाई पर कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आप उनको जोड़ दो तो सम कितना आ रहा है, 2। ऐसा कब हो सकता है, जब पहले और दूसरे दोनों डाई पर 1 1 आ जाए। 3 ऐसा कब हो सकता है, जब पहले डाई पर 1 और दूसरे डाई पर 2 आ जाए, या फिर पहले वाले डाई पर 2 और दूसरे वाले डाई पर 1 आ जाए। 5 ऐसा कब हो सकता है, जब पहले डाई पर 1 दूसरे डाई पर 4, पहले पर या फिर पहले पर 4 दूसरे पर 1, या फिर 5 लाना है तो पहले पर 2 दूसरे पर 3, या फिर पहले पर 3 दूसरे पर 2, यही हो सकता है।
अगर आप इन सबको सारे आउटकम जोड़ो, ये क्योंकि ये सारे आपके फेवर में हैं, या तो ये आ जाए या ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल। 7 अपॉन में कितना हो जाएगा? टोटल। टोटल कितना है भाई? 36 है। तो 7 अपॉन में कितना आ गया भाई? 36। 7 अपॉन 36 कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। क्लियर हो गई कहानी? सिंपल है सारी की सारी चीजें। अगर कॉन्सेप्ट शुरू के 20 मिनट सही से देख लिए हैं तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों से कहता है दो डाई को आप लोगों ने थ्रो कर दिया एक साथ फेंक दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो द डिफरेंस डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि दोनों, मतलब पहले वाले पर जो आ रहा है दूसरे वाले पर वो ना आ रहा हो, मतलब उससे अलग आ रहा हो। मैंने आप लोगों को जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डाइस, 2 डाइस वाले का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर सेम वाले कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो डिफरेंट वाले कितने हो जाएंगे? सेम वाले का मतलब क्या? जो पहले और दूसरे दोनों डाई पर ही 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 4 4 5 6 6। तो उसके अलावा कौन से हो गए? 30 हो गए। और टोटल कितने हैं? 36। तो जो डिफरेंट हैं, जिन पर सेम नहीं है, वो 30 है, वो मेरे फेवर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन में टोटल। मेरे फेवर में कितने हैं? 30, और टोटल कितने हैं? 36। अगर आप 5 के टेबल या 6 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। 5/6 कहाँ पर आ रहा है? बी पर आ रहा है। 10 सवाल अपन लोग यहाँ पर कर चुके हैं 10-12 मिनटों में। अब इसके साथ अपन लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आप सभी लोगों से अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई? x/6। और वो बोल रहे हैं कि उसी सवाल को अगर सही आप गेस नहीं कर पाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये है। मतलब कि कोई एक सवाल है, अब या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो उन्होंने जैसा कि बोला है प्रोबेबिलिटी होने की, देखो होने की कितनी है? x/6 है, प्लस में, और ना होने की कितनी हो जाएगी आपके पास? 2/3 है। दोनों का सम कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे निकालेंगे। x/6 1, ये उधर की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 यहाँ चला जाएगा। 3 - 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3। तो 3 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 1/3। तो यानी कि x/6 बराबर में 1/3। इससे ये गया तो 2 आ जाएगा, यानी कि x/2 बराबर में 1। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल गई आप लोगों के पास? 2 आ गई। तो यहाँ पर ये ए आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तुरंत के तुरंत आंसर आ रहा है। बस सिंपली कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। गिनती के 6-7 कॉन्सेप्ट हैं, वो पता है। प्रोबेबिलिटी का सवाल रुकना ही नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं। और इनके अलावा नहीं आना कुछ भी। इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट दिस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन द, इनमें से कोई सी भी एक डिजिट को उठा लिया गया है। प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। मुझे बताइए ऑड भी हो और प्राइम भी हो, वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर 3 है, 5 है और 7 है। ऑड होने को 6 भी, सॉरी 9 भी है ऑड, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 और 7 ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो फेवरेबल अपॉन में क्या देखा जाता है? टोटल। टोटल नंबर कितने हैं? ये 9 है, 1 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ है, 9 है। फेवरेबल में मेरे कितने हैं? 3 5 7, यानी कितने आ जाएगा? 3। अब 3/9 कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा, तो 3 के टेबल से कट कर दो, 1/3 हो जाएगा। कहीं दे रखा है? दे रखा है। तो यानी कि 1/3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आप लोगों से बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट अ नंबर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर, एक मतलब 1 से लेकर के 15 के बीच में आपने कोई भी रैंडमली नंबर को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले आप देखो आपके फेवर में कितने हैं भाई। 1 से लेकर 15 के बीच में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, यही है मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन में टोटल आता है। तो फेवर में कितना आ रहा है भाई? फेवर में आ रहे हैं 3। टोटल में कितना आ रहा है भाई? 15। 3 के टेबल से कट कर सकते हो या फिर 3/15 दे रखा है, 3/15। तो डायरेक्टली आंसर आ गया, सिंपल हो गया। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। नॉट अ प्रोबेबिलिटी भाई, जो चीज 0 और 1 के बीच में होगी या 0 या 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रोबेबिलिटी। 0 1 के बीच में तो है। 1/में 13 दे रखा है परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे 100 से डिवाइड हो जाती है, तो 1/में 13, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 1/में 1300। ये छोटा सा नंबर आएगा,
बट ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, 52%, 52/100 लिखूंगा, यानी कि 0.52 आ जाएगा, यानी कि ये भी 1 से छोटा है, तो यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। पर ये देखो 1 में 0.89 जो भी नीचे लिखा हुआ है और वो 1 से भी छोटा है, तो यानी कि ओवरऑल आंसर जो है वो अब 1 से छोटा नहीं आने वाला है। देखो जरा ध्यान से इसको, 0.89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 89/100। अब 100 ऊपर घूम के चला जाएगा तो 100 बाय ये आ रहा है 100/89, तो जो कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है। अगला सवाल, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देख लो 2 कॉइन, अगर आप में से कोई किसी को ये लगे कि 3 कॉइन का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आया हुआ है, इस बात को याद रखना। 3 कॉइन वाला कोई भी बोल रहा है नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ सकता है। if 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one tail? देखो भाई, at most one tail, तो ज्यादा से ज्यादा बता दिया। अब नीचे की तरफ, तो at most one tail, तो 1 तक जाएगा नीचे। अब जरा ध्यान से देखना, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 टेल, तो 1 टेल कहां पर है, यहां पर भी देखो 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। फिर उससे नीचे 0 टेल का मतलब क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड। तो मेरे फेवर में कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवर अपॉन में टोटल। फेवर में कितने हो गए मेरे, ये 4 हो गए। टोटल कितना आता है, टोटल आउटकम कितने होते हैं, 8 हो जाता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो 4/8 ये दे रखा है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 4/8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को टॉस कर दिया भाई एक साथ, टॉस टुगेदर। उसके बाद वो आपसे बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1। 2 कॉइन को टॉस किया है ना भाई, तो 2 कॉइन के लिए तो सिनेरियो ही बदल जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये वाली 3 वाली तो स्थिति नहीं आनी। ठीक है जी, उन्होंने क्या बोल दिया है, एटलीस्ट 1 टेल। यदि 1 तक जाएगा, 1 वाला तो ये रहा, फिर इसके बाद 2 तक जाएगा, 1 टेल के बारे में बात हो रही है ना, 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो 2 टेल तक भी जा सकता है। 1 तक गया, उससे ऊपर जाएगा। अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, फेवर में कितना है 3 और टोटल कितना है 4, तो 3/4 आ जाएगा। ये आ गया आप लोगों का सी आंसर। कहने का मतलब, कहने का मकसद क्या है मेरा, सिर्फ इतना सा, फेवरेबल अपॉन में टोटल। यहां पर क्योंकि 2 कॉइन थे तो ये वाला केस बनेगा, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्योंकि उन्होंने बोला था एटलीस्ट, तो लीस्ट वाली चीज बता दिया, ऊपर तक जा सकते हो। अब 1 बता दिया क्योंकि 2 ही कॉइन थे, तो यहां पर हेड जो टेल के बारे में बात कर रहे हैं ना ये, तो 1 टेल, और ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 2 तक भी जा सकता है, तो लीस्ट बता दिया, ऊपर तक चलेगा। ठीक है, अगला सवाल, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स ऑफ एन इवेंट। मतलब कैन नॉट बी, वो हो ही नहीं सकती। 0 तो हो सकती है भाई, 0 में क्या दिक्कत है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 में होने में क्या दिक्कत है, 0 तो हो सकती है। 1 अपॉन में 0.01, मैंने ये बोला था आपसे, अगर अपॉन में 0 से भी 1 से छोटा नंबर आ रहा है तो गड़बड़ होगी वहां पर। 7 अपॉन में 0.01 का मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे लिख सकता हूं 1 अपॉन में 100, ये 100 घूम करके ऊपर जाएगा तो 700 आ गया, और 700 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, 0.07 डिवाइड बाई 3। भाई देखो 0.07 डिवाइड बाई 3 दे रखा है, तो 0.07 को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में 100, तो यहाँ पे 7/300 आ जाएगा। तो अब देख लो बहुत छोटा नंबर आएगा, 0 रेख के बीच में आ रहा है, तो यानी कि बी नहीं हो सकता इसका आंसर। अगला सवाल, 1 card is drawn at random from the well shuffled 52 playing cards. The probability that the drawn card is queen. मतलब क्वीन वाला कार्ड निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप मुझे बताइए क्वीन कितनी होती है भाई। एक होती है हार्ट में, एक होती है डायमंड, एक होती है स्पेड, एक होती है क्लब में, तो 4 ही तो हुई टोटल क्वीन। अब जो आप लोगों ने 52 कार्ड्स ले रखे, उनको अगर आप लोगों ने वेल शफल्ड कर लिया, उसके बाद जो वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल में, फेवरेबल अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, टोटल। टोटल कार्ड कितने होते हैं भाई, 52 होते हैं, और क्वीन के कितने फेवर में आपके आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यानी कि 4/52। क्लियर है, ठीक है। और याद रहे किंग भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों के यहां पर 5 लोग तो कांट स्विम, वो स्विम ही नहीं कर पाते 5 लोग, तो अगर 5 स्विम नहीं कर पाते इसका मतलब 15 स्विम कर पाते होंगे। उन्होंने बोला इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन स्विम, तो यानी कि वो यहां से पिक किया गया है,
तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल। अब आपको स्विम वाले चाहिए ना, तो स्विम वाले कितने हैं भाई, 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 20, यानी कि 5 के टेबल से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। कहीं दे रखा है, जी हाँ यहाँ पर ए पर दे रखा है। देखो कितना आराम से आंसर निकल रहे हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं, उसके अलावा फिर कुछ और करने की नीड ही नहीं है। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी देखिए, किसी चीज ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट इज पी, और फिर नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज क्यू। मतलब उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने कितनी बता दी है पी, और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बता दी है क्यू। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, पी प्लस में क्यू इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1, यानी कि सही ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के पास ए। यही बात उन्हें आप लोगों से पूछनी थी। और देखो हम लोगों ने 20-21 मिनट में ही 20 के करीब क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 37 क्वेश्चन हैं, 20 अपन लोग कर चुके हैं, अब सिर्फ 17 क्वेश्चन बचे हैं। और तुम खुद देखोगे कि देखो कितना जल्दी जल्दी तुम लोग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो सारी चीजें। अब यहां पर देखो, ये थोड़ा सा सवाल समझने वाला है। उन्होंने बोला अ गर्ल, कुछ इसमें टिपिकल सवाल भी हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज, प्रोबेबिलिटी उस लड़की ने निकाल ली थी अपनी 0.08। टिकटें जो प्रोबेबिलिटी के लिए जो बटी थी टिकटें, वो कितनी थी, 6000 टिकटें थी। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, उसने कितनी टिकटें बाई की होंगी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं आपसे अगर ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब मुझे नहीं पता उसने कितने टिकट्स लिए थे। लेट शी बॉट एक्स टिकट, मान लेते हैं कि उसने एक्स टिकट बाई की थी। तो अगर उसने एक्स टिकट बाई की थी, उसी में से जीती है वो, तो x/6000 लिख सकता हूं मैं यहां पर। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, x अपॉन में फेवरेबल अपॉन में, क्योंकि ये तो मेरे फेवर में होगा ना जितना भी उसने। भाई देखो वो जीतेगी तो तभी। अब आप बोलोगे सर फेवरेबल में x कैसे आ गया। भाई देखो, जो खरीदोगे, अगर आपने 10 टिकटें खरीदी है, तभी तो तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई अब मैं खरीदने लायक, अब मैं जीतने लायक हूं। अगर आपने अपने फेवर में कुछ लिया ही नहीं, आपने अपने फेवर में क्या ली, एक्स टिकटें ली, क्योंकि आपने उनको खरीदा था ना, तो वो आपके फेवर में आ गई। तो इसका मतलब एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 6000 इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.08। अगर आप इसको सही से लिखेंगे तो 8/100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो चले जाएंगे, अब ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू में 8 इंटू में 60 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू में 480 टिकट। उसने जो है वो 480 टिकटों को खरीदा है, उसमें से जीती है वो। आई बात समझ में या नहीं आई। इसीलिए वो बोल रही थी कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है जीतने की। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाई को अगर एक साथ आप लोगों ने फेंक दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन अपर फेसेस, जो भी अपर फेसेस पर जो भी नंबर्स आएंगे पहले डाई पर दूसरे डाई पर, उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। तो 3 डिफरेंस कब कब आ सकता है, 1-4 हो, या 4-1 आ रहा हो, 2-5 आ रहा हो, 5-2 आ रहा हो, 3-6 आ रहा हो, 6-3 आ रहा हो, यही हो सकता है। तो टोटल देखो मेरे फेवर में कितने, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। मेरे फेवर में कितने आ रहे हैं 6, टोटल कितने आ रहे हैं भाई मेरे पास 36 आ रहे हैं। ठीक है, इससे ये कट गया तो 1/6 आ गया। तो 1/6 कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है। इससे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, डर हो गई कहानी। इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड इज नॉट एन एस। अब आप खुद बताइए, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या एस एक फेस कार्ड होता है, नहीं होता है, पहले ही समझाया हुआ है। अब टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि एस वाले कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है हार्ट में, एक होता है डायमंड में, एक होता है स्पेड में, एक होता है क्लब में। अगर मैं उनको निकाल दूं तो बचे हुए कार्ड कितने हो जाएंगे, 48। यानी कि उन्होंने जो मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन में टोटल। होगा या नहीं होगा, तो फेवरेबल मेरे फेवर में कितनी हो गई मेरे फेवर में, मेरे अगर मैं यहां पर बोलूं तो कितना आ जाएगा 48। क्यों, क्योंकि मुझे वो चाहिए जो एस नहीं है। तो जो एस नहीं है वो मेरे फेवर में हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो एस ना हो। तो यानी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 48, और अपॉन में टोटल कितना है 52। इससे ये गया 4 के टेबल से कट करोगे तो 12 बटे में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12/13 कहाँ दे रखा है, डी पे दे रखा है। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12
और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर 5/6। ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे बताएंगे इसका सही जवाब, क्योंकि इसका बिल्कुल सेम जवाब मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट मैंने करवाया। दोनों को जोड़ करके वन, दोनों का सम जो है वो आप 1 के इक्वल रखेंगे, और जो भी वहां से x की वैल्यू आ रही है उसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। अगला सवाल, द नंबर ऑफ रेड बॉल, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर्स ऑफ ब्लैक बॉल्स। मतलब कि अगर मैं मान लूं कि ब्लैक बॉल आपके पास, ब्लैक बॉल्स अगर आपके पास x हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, उससे 3 ज्यादा हो जाएंगी, यानी कि x+3 हो जाएंगी। ये बात तो इन्होंने बता दी। उसके बाद बोलते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के पास वो दे रखी है 12/23। कितना दे रखी है, 12/23 दे रखी है। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो, रेड बॉल है कितनी टोटल, वो है x+3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएंगी, रेड कितनी थी आपका x+3 और ब्लैक कितनी है x है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस में 3। अब बराबर में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 23। अगर आप इसको यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 23x प्लस में 69 बराबर में, ये यहाँ पर जाएगा तो कितना आ जाएगा 24x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12×3 = 36 आ जाएगा आप लोगों के पास। अब 23 को वहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, यानी कि 69 माइनस में कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि 24 में से 23 जाएगा ना, तो एक बचेगा, 24 में से 23 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आप लोगों के पास 33 इज इक्वल्स टू में x आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आप लोगों को पता चल गई 36 है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 39। उन्होंने बोला टोटल बॉल्स बता दो, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, रेड प्लस में ब्लैक करेंगे आप लोग, तो रेड कितनी आ रही थी, रेड आ रही है 39 प्लस में कितना हो जाएगा 33 है ना, 33 हो जाएगा 33 यानी कितना आ जाएगा 69 बॉल्स आ जाएंगे, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी आप लोगों के पास 69 बॉल्स, दैट्स इट। अगला सवाल कहते हैं कि इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब अगर आपको एक पैक दे रखा है कितने कार्ड्स का, 52 कार्ड्स का, उसमें से बोल रहे हैं एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, एक कार्ड खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। मतलब अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि एक कार्ड आप निकालने गए और वो क्वीन का कार्ड है, आपने जो कार्ड निकाला वो क्वीन का कार्ड है, अगर मान लो लॉस्ट कार्ड इज फ्रॉम ब्लैक कार्ड, अगर मान लो वो ब्लैक में से निकल जाता और वो बोल रहे हैं क्वीन निकालनी है वो भी हार्ट की, मुझे आप एक बात बताओ क्वीन ऑफ हार्ट क्या होती है, क्वीन ऑफ हार्ट कितने होते हैं भाई, हार्ट के अंदर एक ही तो क्वीन है, क्वीन ऑफ हार्ट में उनकी बात नहीं कर रहा सर, वो तो मेरे दिल की रानी है, वो तो मेरी क्वीन ऑफ हार्ट है, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि जो क्वीन वाला जो हार्ट वाला जो सेक्शन है उसमें क्वीन कितनी होती है, एक होती है। अगर एक पत्ता खो गया, मान लो एक कार्ड खो गया, तो टोटल कितने बचे, अब 51 बचे, बोलो भाई बचे कि नहीं बचे, 51 बचे कि नहीं बचे, टोटल 51 बचे। अब उसमें से आप लोगों से बोला गया है कि आप सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कि क्वीन ऑफ हार्ट के बारे में, तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो कार्ड चोरी हुआ है, जो कार्ड खो गया है वो ब्लैक कार्ड में से खोया है, आपको क्या मतलब, आपको क्या मतलब उससे, आपको तो बस ये कर दो भाई 52 में से अब 51 हो गए पत्ते। अब आपको देखना ये क्वीन वाला, ये तो एक ही कार्ड होता है भाई मेरे, तो एक ही चीज तो मेरे फेवर में हुई, तो 1/51 हो गया या नहीं होगा भाई, खुद सोचो ना, हार्ट वाली लाइन में क्वीन कितनी, एक, और उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, तो मेरे फेवर में कितने कार्ड, एक, और क्योंकि एक कार्ड खो चुका है वो भी ब्लैक में से खो गया है, तो अब तो टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि मुझे रेड वाली अगर क्वीन निकालनी थी, मैं एक बार को सोचता अगर कार्ड रेड में से खोया होता तो मैं सोचता यार वो वाली क्वीन होगी ही नहीं होगी, अब मैं क्यों सोचूं, क्योंकि कार्ड तो ब्लैक वाला खोया है, समझे। तो यानी कि मुझे सिर्फ वही एक कार्ड निकालना है, तो बचे अपॉन में कितना आ जाएगा 51, क्योंकि एक कार्ड खो गया ब्लैक में से, खो जान दो, मुझे कौन सा निकालना है, हार्ट वाली क्वीन निकालनी है, तो वो एक आ जाएगा 1/51। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है आप लोगों से वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। भाई क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको ओनली वन कार्ड ही निकालना है, ठीक है, टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं, तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट, एक ही कार्ड होता है ना ये तो आंसर कितना आ जाएगा 1/52।
सेकंड, अब आपसे कोई पूछे नॉट अ जैक, नॉट अ जोक नहीं, नॉट अ जैक, अगर एक ऐसा कार्ड जो कि जैक ना हो, जैक देखो एक हार्ट में भी होता है, एक डायमंड में भी होता है, एक स्पेड में भी होता है और एक क्लब में भी होता है नहीं होता, यानी कि 4 जैक होते हैं। अगर वो जैक ना हो तो 52 में से अगर उन 4 को हटा दो तो बचे कितने, 48, 48 में से कुछ भी हो सकता है, बस जैक ना हो। तो यानी कि मेरे फेवर में अब जो आ गए वो आ गए आप लोगों के पास नॉट अ जैक, तो मेरे पास आ गए 48 मेरे फेवर में होगा। टोटल कितने होते हैं 52, यानी कि 48 मैंने ऊपर रख दिए, नीचे 52। मैंने यहाँ पे बताया भी है 52 में से अगर 4 जैक हटा दोगे तो 48 कार्ड्स बचेंगे जो कि नॉन जैक हैं, और मुझे नॉन जैक ही निकालने हैं, नॉट अ जैक वाले ही तो निकालने हैं। चलिए जरा अगला सवाल, अब वो पूछते हैं द किंग क्वीन एंड एस। देखो द किंग क्वीन एंड एस ऑफ क्लब, अगर आप क्लब का किंग क्वीन और एस निकाल दो, और डायमंड का भी किंग क्वीन और एस निकाल दो। अब टोटल अगर आप लोग देखोगे यहां पर, अब टोटल कार्ड्स इन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्लब, क्लब के कितने कार्ड बच रहे हैं अब आपके पास 10, आपके पास डायमंड के कितने कार्ड बच रहे हैं अब 10, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने बच रहे हैं आपके, क्योंकि ये टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं इसके और इसके मिला के, 3 तो गायब है इसमें से, तो बचे कितने 26 सॉरी 23। अगर ऐसे ही मैं तुमसे ये पूछ लूं ब्लैक कार्ड कितने बच रहे हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा 23 कार्ड। क्यों, क्योंकि देखो 23 कार्ड, क्यों, क्योंकि ये देखो ब्लैक के ये दोनों होते हैं 13 13 26 होते हैं, पर यहां से भी 3 गायब है, तो बचे कितने 23। अब पूछ क्या रहा है ये देखो, अ कार्ड ऑफ क्लब, अ कार्ड ऑफ क्लब, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं अब आप लोगों से, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा जरा, क्या आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं, उन्होंने बोला एक अ कार्ड, क्लब में से कोई भी एक कार्ड, क्लब में मतलब मुझे क्लब का कार्ड निकालना है, लेकिन क्लब के 3 कार्ड तो पहले से ही बाहर हैं, अब वो गड्डी में ही नहीं है भाई, तो बचे कितने 10 बच रहे हैं, यानी कि 10 मेरे फेवर है, क्योंकि उन्होंने क्लब वाले निकालने के लिए बोले ना, तो ये 10 मेरे फेवर में है, तो यानी कि 10 मेरे फेवर में आ गए। टोटल कार्ड बचे कितने, क्योंकि 6 निकल चुके होंगे टोटल, तो टोटल बचे कितने हैं टोटल कार्ड्स, तो आप 52 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा आई थिंक, है ना, तो यानी कि 46 10 अपॉन में 46 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद वो बोल रहे हैं रेड कार्ड, वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बता दो रेड कार्ड की, मैंने बोला रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, अच्छा जी रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता देंगे। अच्छा बताओ जरा रेड कार्ड हैं कितने भाई अपने, फेवरेबल अपॉन में कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितने कार्ड हो गए भाई अपॉन में 46, और फेवरेबल रेड वाले कार्ड टोटल कितने आ रहे हैं 23 आ गए, 23 रेड कार्ड हो गए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। अगर आप इसे अगर आप 2 के टेबल से कट कर देंगे तो 5 अपॉन में 23 आ जाएगा, 5 अपॉन में 23 ये हो गया, और ये आ गया 1/2। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना, मैं आप लोगों को इसका जवाब भी बताऊंगा। अगर कहीं पर भी तुम अटकते हो तो हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, टेंशन ना लेना, लेकिन वीडियो को पहले ध्यान से देखना, उसके बाद मुझे डाउट लिखना। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो, ध्यान से सुनना, एक बैग के अंदर 4 रेड हैं 3 ब्लू हैं और 2 येलो बॉल दे रखी हैं आप लोगों को, और आप लोगों से वो ये जानना चाहते हैं कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाल लिया है रैंडमली, तो आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल की। भाई आंसर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। आप मुझे बताइए टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 9, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड बॉल कितनी है 4, तो 4/9 हो गया। इसके बाद ये मेरे से बोलते हैं येलो बॉल के लिए बताओ, तो मैंने बोला येलो बॉल के लिए बता देंगे भाई, मुझे बताओ टोटल कितने हैं 9, येलो बॉल कितनी है 2, तो 2/9 हो गया, आंसर आ गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना भाई, और जब बोल रहा हूँ नहीं करना तो लिटरली सच बोल रहा हूँ, नहीं करना। अगला सुनो 30th, ये वाला आप लोगों को होमवर्क करना है, मैंने बोल दिया 2 कॉइन आप लोगों को, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब कि वही है, आपके पास आउटकम क्या हो जाएंगे, हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, और टेल टेल आ जाएगा। आपसे एटमोस्ट बोल दिया गया है, यानी कि 0 आएगा, हेड है ना 1 और 2, एटमोस्ट 1 बोल दिया गया, यानी कि इससे नीचे की तरफ आएंगे, अब आप लोग नीचे की तरफ 1 और 0 पर आएंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में वो आप लोगों से क्या बोलते हैं, अगले सवाल में, पहले सवाल ही सुनते चलना, वहीं से आंसर निकल जाए शायद। 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आई, ठीक है, 25% है ब्राउन, तो 65 और 25 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा।
अब अगर आप इसमें जोड़ देते हैं, अब आप बोलते हैं कि एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आइज, यानी कि 10 ब्लू आइज, तो ब्लू आइज कितने हो गए 10%, ब्राउन कितने हो गए 25%, ब्लैक कितने हो गए 65%। वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ। जब परसेंटेज में लिखा होता है इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी ही है भाई, यही तो हो गया ना। 65/100, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 65 जो हैं उनकी ब्लैक आइज हैं। 25% यानी कि 25/100 यानी कि 25% जो है वो दे रखा है। तो परसेंटेज में लिखे होने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी दे रखी है। तो आपसे अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ब्लू आइज की, तो ब्लू आइज के बारे में अगर पूछेंगे प्रोबेबिलिटी इसके बारे में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, ब्लू आइज कितनी है 10% है। 10% कितना हो जाएगा 10/100, यानी कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, यानी कि 0.1 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, 0.1 प्रोबेबिलिटी आ गई। वहीं पर दूसरा वाला देख लो, ब्राउन और ब्लैक, तो इन दोनों को जोड़ दो, ब्राउन और ब्लैक को दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 65% प्लस में 25% कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा, यानी कि 90/100 आ जाएगा। इससे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी और लिखा हो तो क्या कर देना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है। ठीक है ना, जब कभी भी और लिखा हो याद रखना है इस वाली चीज़ को। और अगर एंड लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर देना होता है। एंड का मतलब होता है ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। हालांकि ये चीज़ 11th क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर समझा दूंगा आप लोगों को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम आता है। डन हो गई कहानी, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड। ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड रिमूव्ड, स्पेड के फेस कार्ड रिमूव कर दिए, ठीक है जी, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द रिमेनिंग पैक ऑफ शफल्ड। अब उन्हें पत्तों को देखा गया। अब देखो ऐसा करने पर टोटल कार्ड्स कितने बच रहे हैं, टोटल कार्ड्स बच रहे होंगे 49 कार्ड्स, क्योंकि 3 निकाल दिए गए हैं। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप लोग पहला वाला देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, पहले वाले का अगर मैं आप लोगों से बोलूँ प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल अपॉन में कितना आ जाता है टोटल। आप लोग टोटल तो समझ गए कि 49 आएगा। अब एक बात और सोचना ज़रा भाई, फेस कार्ड तो ये 3 होते थे, इसमें इसमें ये 3 होते थे, इसमें ये 3, इसमें ये 3 तो उड़ गए, तो टोटल 12 होते थे। अब बचे कितने, 9 ही तो बच रहे हैं, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9/49 हो जाएगा। 49 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 कार्ड तो निकाल दिए गए ना इसमें से, तो 52 की जगह पर यानी 52 की जगह पर अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे हैं 49। अब एन एस और जैक कार्ड, एस वाले कितने होते हैं भाई 4 होते हैं, जैक वाले कितने हो जाएंगे अब 1 2 और 3, तो ये वाले एस वाले 4 हो गए, जैक वाले कितने हो गए 3 हो गए। मैंने और में क्या बोला था, मैंने और में बोला था जोड़ना होता है, और का मतलब मैंने क्या बोला था प्लस करना होता है। पहले एस के लिए निकाल लो, एस के लिए कितना हो जाएगा 4/49, फिर प्लस कर दो, और की जगह पे प्लस कर दो। जैक के लिए कितना हो जाएगा 3/49, दोनों को जोड़ दोगे तो 7 में कितना आ जाएगा 49, कैंसिल आउट कर दोगे 7 के टेबल से, 1 में कितना हो जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा आप लोगों के पास आपका जवाब। क्लियर हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में वो आपसे बोलते हैं कि आप लोगों को, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मुझे होमवर्क में ही देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ, बट ठीक है कोई नहीं, एक बड़ा सवाल मिला है। 3 अनबाइज्ड, बाइज्ड का मतलब होता है खराब सिक्का, दोनों तरफ हेड होगा, शोले वाला, पता नहीं तुम्हें पता नहीं पता, लेकिन शोले वाला। तो यहाँ पर अनबाइज्ड आई का मतलब, बाइज्ड आई का मतलब ये हो जाता है कि मैंने दोनों तरफ छेड़खानी कर दी है, या तो फिर हेड दोनों तरफ कर दिया, टेल दोनों तरफ कर दिया। अनबाइज्ड का मतलब ये होता है कि अब बाइज्ड नहीं हूँ मैं, मतलब मैंने एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब वो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड के लिए 2 टेल के लिए बता दो। तो देखो भाई एग्जैक्टली 2 टेल के लिए, एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ पर आ रहे हैं, देखो अगर आप पहले ऐसे लिखोगे ट्रिपल एच, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हेड हेड टेल, फिर टेल को बीच में ले आए, फिर टेल को यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ पर देखो हेड को यहाँ पर है, फिर हेड यहाँ पे आ गया, हेड यहाँ पे आ गया, फिर तीनों में टेल हो गया। अब अगर मैं आप लोगों से प्रोबेबिलिटी बोलूँ एग्जैक्टली, देखना ज़रा, फेवरेबल अपॉन में क्या हो जाता है भाई, टोटल हो जाता है, क्या हो जाता है फेवरेबल। फेवरेबल कितने हैं आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 है, टोटल कितने हैं आपके पास 8 हैं, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, एग्जैक्टली 2 वाले हो गए। अब आपसे कोई बोलता है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, लोएस्ट बता दिया, अब ऊपर तक जा सकते हो आप, लोएस्ट यानी कि 1 वाले हेड ये रहे, फिर 2 वाले हेड ये रहे, फिर 3 वाले हेड ये रहे, यानी टोटल कितने हो रहे हैं 7। प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 8 है,
फेवरेबल, ये सब हो सकते हैं ना 1 2 3 में, तो यानी कि कितना आ जाएगा 7/8। अब अगला प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, अब उन्होंने बोल दिया एटमोस्ट 2, यानी कि पीक बता दिया 2 तक है, अब उससे नीचे नीचे 2 वाले हेड कितने हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, 1 वाले हेड कितने हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, और 0 वाले हेड कितने हैं, ये रहा टी टी टी, यानी कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी आंसर हो गया मेरा, ये वाला भी आंसर हो गया मेरा। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए जरा अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाई को एक साथ फेंक दिया गया है। अब आप लोगों से वो ये बात कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। मतलब ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि पहले वाले पर ही 2 के मल्टीपल होने चाहिए और दूसरे वाले पे 3 के मल्टीपल। वो बोल रहा है दोनों के ऊपर, जब एक के ऊपर 2 का मल्टीपल हो तो दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल हो। समझे? जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने 2 का मल्टीपल रखा है, ये देखो 3 का मल्टीपल है, मैंने फिर 2 का मल्टीपल रखे रहा, 3 का मल्टीपल एक और आ गया। फिर देखो 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, फिर देखो 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। फिर मैंने उल्टा कर दिया, अब मैंने पहले क्या लिख दिया 3 का मल्टीपल, फिर क्या लिख दिया 2 का मल्टीपल, फिर देखो 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल। अब 6 2 बार आ जाता क्योंकि ये इवन भी है और मल्टीपल ऑफ वो भी है, तो मैंने एक ही बार लिखा क्योंकि 2 बार किसी भी चीज़ को नहीं लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर टोटल कितने बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। टोटल कितने आते हैं 36 आ जाते हैं, 36, और ये कितना आ जाएगा 11, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बस बात खत्म। दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने बोला एक के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 हो, एक के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाता है 2 4 6, और ये क्या हो जाता है 3 और 6। तो देखो 2 का एक बार किसके साथ हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 के साथ, 2 हो जाएगा 6 के साथ, 4 हो जाएगा 3 के साथ, 4 हो जाएगा 6 के साथ, 6 हो जाएगा 3 के साथ, 6 हो जाएगा 6 के साथ। फिर अब इसको पहले लिख देता हूँ और इसको बाद में लिख देता हूँ, तो 3 2 3 4 3 6, फिर 6 2 6 4 6 6। अब 6 6 2 बार आ गया तो मैंने एक ही बार लिखा है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर पे किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है, तो ये 11 है। अब जरा देखो यहाँ पर दूसरे वाले में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द, मतलब 2 डाई जब फेंकी हैं तो जो टॉप पर जो भी नंबर आ रहे हैं 2 डाइज परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो जाए, 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए। अब इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही 6 होते हैं। तो यानी कि अगर 1 होगा तो फिर कैसे होगा, दोनों के ऊपर क्या क्या आया होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने के अगर 1 आ रहा है तो 1 1 आया होगा, 4 आया होगा तो कितना होगा 1 4 4 1, या फिर 2 2 होगा, 9 आ रहा होगा तो 3 इंटू 3, 16 आ रहा होगा तो 4 इंटू 4, 25 आ रहा होगा तो 5 इंटू 5 5 5, 36 आ रहा होगा तो 6 6। टोटल आउटकम कितने होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 36। अगर मैं 2 के टेबल से या 4 के टेबल से ही डिवाइड कर दूं तो 2 बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। डन है कहानी। अगला सवाल कहता है कि 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाई को एक साथ ही फेंक दिया गया। वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइज, जो कि 2 आ रहा हो, मतलब कि ऐसा बताना है। अब जो नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर वो डिफरेंस आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 1 3 होगा, 3 1 होगा, 2 4 होगा, 4 2 होगा, 3 5 होगा, 5 3 होगा, 4 6 होगा, 6 2 होगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर प्लस का 2 आ रहा है माइनस का 2, पता नहीं ना मुझे, तो मॉडुलस लेकर के चलना है। 1 3 भी आएगा, 3 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंस बोल रहे हैं वो, किसको आगे रख रहे हैं किसको पीछे रख रहे हैं ये नहीं बता रहे, तो डिफरेंस हर बार 2 का रहे, तो वो यही है। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 8 अपॉन में 36, यानी कि कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 9 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल को मैं अब आप लोगों को ये दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है ना। ये वाला सवाल, ऐसा सवाल एक बार करवा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। लास्ट सवाल करते हैं अब अपन लोग, ये वाला काफी तगड़ा सवाल है ये। उन्होंने बोला है अ बैग कंटेन्स सम रेड एंड ब्लू बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर कुछ तो रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ रेड बॉल मान ली मैंने x, नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैंने मान ली क्या y। इसके बाद वो बोलते हैं कि 10% ऑफ द रेड बॉल, 10% ऑफ रेड बॉल, देखना जरा 10% ऑफ रेड बॉल प्लस में 20 एडेड 20% ऑफ बॉल ब्लू बॉल्स, तो ये टोटल कितना बना लेती है 24 बना लेती है। मतलब कि अगर मैं किसी का भी 10% ऑफ रेड बॉल निकालता हूं, जैसे इसको अगर मैंने मान लो x मान लिया है,
तो इस ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि 10% ऑफ एक्स, तो देखो 10% ऑफ एक्स यानी कि 10% को क्या लिख सकता हूँ, 10/100 इंटू में एक्स इतना आ जाएगा। फिर 20% ऑफ वाई, 20/100 वाई इज इक्वल्स टू में 24 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। अगर आप ढंग से देखें तो आपको एक्स अपॉन में कितना दिख रहा है, एक्स अपॉन में 10 प्लस में 2 वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना दिख रहा है, 10 इज इक्वल्स टू में 24। अब 10 उधर की तरफ चला जाएगा, उधर भेज दो, तो यानी कि x प्लस में 2y बराबर में कितना दिख रहा है आपको, 240 दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 240 माइनस में 2y। अब एक और चीज देखो, अब आप लोग यहां पर उन्होंने बोला है कि इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, अगर 3 गुना 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल एक्सीड बाय 20, एक्सीड बाय ब्लू बॉल्स बाय 20, यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यहां पर देखो 3 टाइम्स ऑफ द रेड बॉल को x माना था तो उसका 3 गुना कर दिया, उन्हें बोल दिया एक्सीड्स बाय ब्लू बॉल बाय 20, मतलब उससे ज्यादा है बाय 20 ज्यादा है, तो ऐसे लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं देखो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं क्या, जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं। देखो x की जगह पे लिख दूंगा 3 इंटू में x की जगह पे कितना आ जाएगा, 240 माइनस में 2y बराबर में y प्लस में 20 आ जाएगा। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 720 माइनस में 6y बराबर में y प्लस में 20 आ जाएगा। इसको यहाँ भेजूंगा तो 720 माइनस में 20 आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दूंगा तो y प्लस में 6y बराबर में कितना आ जाएगा, 7y। तो ये कितना आ जाएगा 700 और ये कितना है 7y। 7 के टेबल से कट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 100, यानी कि ब्लू बॉल कितनी हो गई आप लोगों के पास, ब्लू बॉल कितनी हो गई आपके पास 100। अब इस 100 को यहां पे पुट कर दो, या फिर इस 100 को यहां पर पुट कर दो, तो x बराबर में 240 माइनस में 2y। तो अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दुगना कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर में 240 माइनस में 200 बराबर में कितना आ जाएगा 140। मेरे पास कितना आ गया भाई, 140 आ गया। यही बात वो कह रहे थे, उन्होंने बोला था कि अगर आप 3 गुना कर देते हो, कितना आ जाएगा 240, 40 आ रहा है ना, फिर तो 240 कैसे आ सकता है भाई, 40 आ रहा है, वही मैं सोच रहा था। कितना आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि रेड बॉल कितनी मिल गई आप लोगों को, ये कितना हो गया आपके पास 40 और ये कितना हो गया आपके पास 100। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो ऐसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आप इसका 3 गुना कर दो, 40 का अगर आप 3 गुना कर दो बराबर में, तो ब्लू बॉल से ये 2 ज़्यादा है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। क्लियर है, जो बोला था वही किया है मैंने। उन्होंने बोला था इसका 10%, इसका 20% बराबर में 24 आ रहा है, तो इसका 10% मैंने लिखा 10/100, 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो दोनों के नीचे 10 आ गया था, 10 को मैंने वहां भेज दिया तो x प्लस में 2y बराबर में 240 आ गया। फिर ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, उन्होंने खुद बोला 3 टाइम्स ऑफ द रेड बॉल, तो 3x कर दिया, रेड बॉल x थी ना, फिर एक्सीड्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, जो ब्लू बॉल्स हैं ये वाली उससे 20 ज़्यादा है, तो इसमें 20 जोड़ दिया, तभी तो 20 ज़्यादा इसके बराबर होगा। फिर इसमें से जो x की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट करी तो y की वैल्यू 100 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 40। अब खुद देख लो, इसी में वैल्यू में पुट करके देख लो तो आप लोगों के पास आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमारी वॉरियर सीरीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हुई। वॉरियर सीरीज़ के साथ जो हमारा कमिटमेंट है आप लोगों का कि भाई वॉरियर सीरीज़ आप लोगों को, सभी लोगों को 40+ मार्क्स दिलवाएगी, 40 to 45 मार्क्स, और मैं कह रहा हूँ ज़्यादा भी मार्क्स दिलवा सकती है, क्योंकि मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सब कुछ मैंने इसमें डालने की कोशिश की है एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ ज़रूर मिले और आप सभी लोग अपने दोस्तों तक भी इस सीरीज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। ये थी हमारी सीरीज़ की आखिरी वीडियो, तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ यहीं पर एंड होती है और इसकी PDF आप लोगों को हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप सभी लोगों से, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।